जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो कौन करेगा ये सुरंग का निर्माण? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा सड़क संगठन यानी कि ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो ये इस सुरंग का पूरा निर्माण करेगा। और ये सुरंग कहाँ बनेगी? ये सुरंग जो है विश्व से ऊंची सुरंग होने वाली है, जो शिंकुला दर्रे में बनाई जाएगी 16,580 फीट की ऊंचाई पर। हिमाचल और लद्दाख को जोड़ेगी, ये पूरा जोड़ेगी। और इसका निर्माण कह रहे हैं 22 में शुरू होगा और जुलाई में, और 25 तक समाप्त होने का पूरा रखा गया है। इससे क्या होगा? ये सुरंग लद्दाख की झांसकर घाटी को हिमाचल से जोड़ने का काम करेगी। झांसकर जो सीढ़ी है उसको ये हिमाचल से जोड़ देगी। इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। अब डायरेक्टली इसके माध्यम से रास्ता छोटा हो जाएगा और जल्दी से जल्द हम हिमाचल और लद्दाख के बीच की दूरी को हम कम कर पाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें ब्रो की, इसका कार्य ये होता है कि जो हमारे जो रक्षा मंत्रालय के अंदर पहले तो कार्य अंडर आता है ये। ठीक है। ये जो संगठन है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। और इस संगठन जो है देश की सीमा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बनाए रखने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इसका रोल है हमारे देश के अंदर। जितने भी हमारे बाउंड्री की जो भी रोड्स होंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये ब्रो के द्वारा ही, यानी कि रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही करा जाएगा। फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। ह्यूरेन ग्लोबल हेल्थ केयर रिसर्च लिस्ट 2022 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड कौन है जिन्होंने ये पहला स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। आधार पूनावाला के पिताजी डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। ठीक है। फ्रेंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने ह्यूरेन ग्लोबल हेल्थ केयर रिसर्च लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ सेक्टर के सबसे अमीर अरबपति ये बन चुके हैं। ठीक है। तो याद रखना। वहीं 26 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी 41% के नए मूल्य के साथ सूची में सबसे ऊपर रहे हैं। बहुत ही बड़ी अमाउंट के साथ सबसे ऊपर रहे हैं। मेडिकल लाइन से बोलें जुड़े हुए ये पूरी इंडस्ट्री है ये। ठीक है। इसका चीन के कुछ हैं, स्विट्जरलैंड जर्मनी के ऐसे सब आते हैं। तो सबसे ऊपर वाली साइरस एस पूनावाला रहे हैं। ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिका डॉलर जुटाए हैं? तो फ्रेंड कौन सी ऐसी शाखा है? आपको दिख रहा होगा जैसे कि, तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी से 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाए हैं। ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो जो ये जुटाई गई जो रकम है वो इन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 3 साल की सिंडिकेटेड ऋण सुविधा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाए हैं। ठीक है। तो याद रखना एसबीआई के द्वारा ये कीर्तिमान किया गया है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एसबीआई की स्थापना की, 1955 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और उसके अध्यक्ष अभी जो हैं दिनेश कुमार खारा इनके नए अध्यक्ष हैं। ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंपॉर्टेंट है भी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोर हाइट पंप स्टेशन का पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट शुरू किया? ये पायलट प्लांट शुरू किया किस राज्य में किया गया है फ्रेंड? ये पहला है भारत का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम में। ठीक है ना। असम में इस जोरहाट पंप स्टेशन का पर भारत का पहला जो 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया, जो 10 किलो क्षमता के साथ चालू हुआ है और आने वाले समय में कह रहे हैं इसको बढ़ाकर 30 किलो कर दिया जाएगा। तो याद रखना जो ये प्लांट है असम में चालू हुआ है, एकदम 99.99% कहते हैं शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरू प्रोडक्शन देगा ये। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट असम के नृत्य हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। बिहू आपको पता होगा, बहुत फेमस है वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ टैग हैं जो असम से रिलेटेड हैं, जो आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आने के चांस पूरे रहते हैं। हाल ही में किसने मुंबई में मजगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वक्श्री
का उद्घाटन किया है, तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड इसका उद्घाटन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है ना, भारतीय नौसेना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रेंच स्कॉर्पिंग श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी है। यार्ड 11,880 लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसको लॉन्च जो हमारी 75 के प्रोजेक्ट की तरफ जो हमारी 6 पनडुब्बी बनी थी, 6 की 6 बन चुकी हैं। ठीक है, आपको 5 पनडुब्बी यहाँ पे लिखी देखिए दिख रही होंगी। ठीक है ना, पहली पनडुब्बी, दूसरी पनडुब्बी, तीसरी पनडुब्बी। तो इनके आपको नाम पता होंगे, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर और ऐसे ये वक्शिरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारी 75 प्रोजेक्ट की तरह 6 पनडुब्बियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये भारतीय वायुसेना ने इसको, नौसेना ने इसका कमीशन किया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नेशनल मेटलिस्ट अवार्ड का आयोजित किया है फ्रेंड? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा ये मेटलिस्ट अवार्ड का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है कि विनिर्माण, अनुसंधान, विकास, मेन अपने मतलब जितने भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं उनका किस तरीके से हम इस्तेमाल करके नई चीज़ों का प्रोडक्शन करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर ये मेन फोकस है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो फ्रेंड, किसे बनाया गया नया मुख्य सचिव? तो आपको तो दिख रहा होगा ऑप्शन सी, नरेश कुमार को मुख्य सचिव बनाया गया है। ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे। ये IAS अधिकारी रहे हैं और करंट में भी ये असम के अंदर कार्यरत थे, तो उनको वहाँ से यहाँ बुलाया गया है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत थे, अभी इनको वहाँ से यहाँ बुलाया गया है, तो अब ये यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, तो मुख्य सचिव बनाया गया दिल्ली का इनको। ठीक है, नरेश कुमार को। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, तो ये वैज्ञानिक से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड ये अपनी राय देंगे। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड? तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय कुमार सूद। ठीक है, अजय कुमार सूद है जिनको भारत सरकार का प्रमुख विज्ञान सलाहकार बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहेंगे। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इनको बुलाया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश में इनविक्टिस गेम 2022 शुरू की गई है फ्रेंड? तो किस देश में की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। अब बेसिकली इनविक्टिस गेम होता क्या है? ये जो हमारे जो सैन्य होते हैं, सैन्य अधिकारी होते हैं, सैन्य आर्मी के जो लोग होते हैं, जो या तो किसी कारण से बीमार हो गए हैं, किसी प्रकार से घायल हैं, किसी प्रकार से मतलब उनका शरीर में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो चुकी है जो अब वो उस कार्य को नहीं कर सकते, तो उनके लिए गेम बेसिकली बनाई गई है। तो पारंपरिक रूप से बोले तो घायल हो जाना, बीमार सैनिक होना या पूर्व सैनिक, ऐसा कुछ सैनिक जो रिटायर हैं, तो उन सभी के लिए ये गेम बनाई गई है। वो इस पर पार्टिसिपेट करते हैं और अपना ये जो भी इनका गेम होता है वो खेल सकते हैं इसके अंदर आके। ठीक है, तो पहला संस्करण बताते हैं इसका 2014 में लंदन में चालू हुआ था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है फ्रेंड? ये कॉपीराइट डे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। आज ही के दिन हम वर्ल्ड पुस्तक डे या वर्ल्ड पुस्तक दिवस के रूप में बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, आपको नोट डाउन कर लेने। इसी तरह की क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।